आपकी मुलाकात भी हुई, आपने कुछ 10 दिन वहाँ गुजारे भी सही। वहाँ चल क्या रहा है? नवाज शरीफ साहब क्या वापस पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे? ये भी अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है। ये बात आप बिल्कुल तसल्ली रखें, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। जो अनाउंस डेट है 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। रहा सवाल कि उनके आने से फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब अब पुराने वाले नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि जो बातें मेरी उनसे हुई, 1-on-1 मुलाकात हुई और बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। मुलाकात में उन्होंने मुझे बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में मुझसे सवालात किए। मेरे मियाँ साहब की क्वालिटी ये है कि वो सुनते हैं अगले बंदे को, वो अपनी बात नहीं सुनाते बल्कि वो कहते हैं आप बताएं। तो मुझसे उन्होंने पहला क्वेश्चन किया कि आप क्या चाहते हैं कि जो हो गुजरा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के जो आज माली मुश्किलात है, जिन हालात में पाकिस्तान पहुंच चुका है, जबकि दूसरी जानब 2017 में पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 24वीं जो है वो इकनॉमिक पावर था, लेकिन आज पाकिस्तान $1 बिलियन को तरस रहा है। इंडिया चांद पर पहुंच चुका है, G20 का इजलास को होस्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास $1 अरब नहीं है। अपना कर्जा वो नहीं उतार पा रहा। पाकिस्तान की मुश्किल हालात है। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस स्टेज पर पहुंचाया है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, यानी उन्होंने नाम लिया जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद का, या उन्होंने पनामा जजेस का नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि क्या इनको छोड़ दिया जाए, क्या मट्टी पाओ प्रोग्राम किया जाए। तो मैंने कहा जी कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं भी ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। और उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस, जो यानी अभी आज जो चीफ जस्टिस बन चुके हैं, जस्टिस काजी फैज़ी साहब, अगर ये जुडिशरी का एहतसाब करना चाहें तो इस्टेब्लिशमेंट को और उनकी जमात को इनको स्ट्रेंथन करना होगा, इनके हाथ मजबूत करने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं 2/3 अक्सरियत थे के साथ अगर वज़ीर-ए-आज़म बन भी जाऊँ और मुल्क ट्रैक पर ना आ सके तो मेरे वज़ारत उज़्मा का या हुकूमत देने का कोई फ़ायदा नहीं है। 16 महीनों में और उस पर भी बात हुई, मैं बताता हूँ। और अगर ऐसा ना करते और अगर ऐसा नहीं होता, मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनता और कोई भी शख्स मुल्क को ट्रैक के ऊपर ला सके तो मुझे खुशी होगी। मेरे होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी सियासत जो है अगर वो कुर्बान भी हो जाए और मुल्क जो है वो सिंध पर आ जाए तो उसका वो फ़ायदा घाटे का नहीं है। जब मैंने बात की कि आपने 16 माह आपके भाई ने हुकूमत की, तो इस पर उनका कहना था कि बिल्कुल वो बहुत मुश्किल हालात थे, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब था। और बुनियादी तौर के ऊपर जब उनसे बात हुई तो वो बात 10 साला जो मंसूबा था जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और इमरान खान का, कि वो 10 साल तक वो उन्होंने इक़्तिदार करने पर में रहना था। चाहे उन्होंने कहा अगर वो प्लान होता तो आज खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका होता। तो उन्होंने कहा कि जिस वजह से उन्होंने गवर्नमेंट ली, अपना पोलिटिकल कैपिटल लूज़ किया, वो बुनियादी वजह यही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना हो। आप तो वर्किंग सहाफ़ी हैं ना, आप उनके सामने फिगर्स रखें कि जब आप आए थे अप्रैल में तब सूरत हाल मई में ये थी, आप जब जा रहे हैं तब ये थी। तो इमरान खान का दौर तो बड़ा अच्छा दौर था एज कम्पेयर टू दीज 16 मंथ्स। बेड़ा गर्क हो गया इकोनॉमी का, अब हम डिफ़ॉल्ट के ज़्यादा आगे चले गए, गरीब मर गया। नहीं, अब खैर डिफ़ॉल्ट का जो खतरा ख़त्म हो चुका है। डिफ़ॉल्ट पर तो आपको लेके गए और IMF की कंडीशंस को सख्त करने में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इसी प्रोग्राम में बोला था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ना कुवैत की थी, ना कतर की थी, ना सऊदी अरब की थी। जब आपने कमिट किया हुआ था IMF के साथ कि PDL को आपने 50 रुपये तक लेके जाना है, उस टाइम आप 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत कम करके और उसको ब्रैकेट कर दिया था 3 माह के लिए। तो आप गरीब मुल्क थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मुल्क थे, बेल आउट पैकेज में थे IMF के। फिर अपनी हरकत कर गई। उसके बाद IMF ने जो है ना आपके साथ कंडीशंस और अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन बड़ी सख्त कर ली थी। लेकिन ये बातें मेरी उनसे हुई हैं। मैंने उनको कहा कि जी क्या मुल्क दोबारा ट्रैक पर आ सकता है? तो उन्होंने कहा जी आ सकता है, लेकिन पहले अगर लोगों का एहतसाब होगा जिन्होंने मुल्क को इस नीच तक पहुंचाया। तो वो कौन करेगा? ये तो मुशर्रफ से भाग गए। तो ये करेंगे जनरल बाजवा, जनरल फैज, तो बिल्कुल उनका तो ये तो जनरल मुशर्रफ की दफा भाग गए। बेसिकली इस मर्तबा नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट मिले ना मिले, मैंने हिसाब करना।